नाबुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दूसरों के जज मत बने। जिस तरह हम में से बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि हम किसी को भी मिलते हैं तो फ़ौरन से उसे जज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बुरी आदत है, चूँकि हमारी अक्सर बात जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम अमल करते हैं उसी के बारे में होती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि दूसरों को जज करना छोड़ दें, सिर्फ अपने आप को देखें आप क्या कर रहे हैं। फतवे देना छोड़ दें, लोगों के मुंसिफ बनना छोड़ दें। बज़ाहिर हमारे अपने अमाल किसी काबिल नहीं होते, लेकिन हम लोगों ने अपने हाथों में जन्नत और दोज़ख का अल्लाह माफ़ करे सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ होता है कि फ़लाँ तो सीधा वही जन्नत में जाएगा और फ़लाँ सीधा जो है अल्लाह ताला माफ़ करे जहन्नमी है। अल्लाह पाक ने हमें इतना हक़ नहीं दिया कि हम लोगों को जज करें, हम सिर्फ़ अपने अमाल के लिए जवाबदेह हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी सिर्फ़ अपना मुहासबा करें। कोशिश कर लें रोज़ रात को अपना मुहासबा कर लें। छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती हैं। बाज़ औक़ात हम लोग इस तरह की चीज़ों को बॉदर ही नहीं करते, हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं होती, हम आराम से किसी के भी बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं। हालांकि कुरान पाक में एक जगह पे इरशाद होता है कि वो औरतें हो सकता है उन औरतों से बेहतर हों जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और वो मर्द हो सकता है उन मर्दों से बेहतर हों जिनको मजाक का निशाना बनाया जाता है। हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा, लोगों के अमाल के बारे में नहीं। बराए करम इल्तिजा है ये मेरी कि सिर्फ़ अपने आप को देखें, सिर्फ़ अपना मुहासबा करें, लोगों को अपने तंज़ो तज़हीक का निशाना बनाना छोड़ दें। हम लोग बज़ाहिर गलत आने वाले किसी शख्स को भी गलत नहीं कह सकते। हम नहीं जानते कि अल्लाह के नज़दीक उसका क्या मुकाम है, या वो बज़ाहिर जो कोई काम कर रहा है उसमें उसकी नीयत क्या है। क्योंकि अमाल का दारोमदार तो नीयतों पर है ना, और नीयतें हम कैसे जान सकते हैं? नीयतें तो सिर्फ़ मेरा रब जानता है, और वो ही नीयतों को देखते हुए फ़ैसले भी करता है। हो सकता है जो बज़ाहिर गलत नज़र आ रहा है, हो सकता है वो गलत हो भी, लेकिन उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। हमें अपने अमाल के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने अमाल के जवाबदेह हैं, लोगों के नहीं। तो हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह दोबारा हम कोशिश करेंगे कि कभी भी किसी के मुंसिफ ना बने, किसी के जज ना बने। उसके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जो मैं मतलब कोट करना चाहती हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बज़ाहिर मफलूकुल हाल और पागल सा नज़र आने वाला एक शख्स जो है वो बोल रहा है कि या अल्लाह तू मेरे पास आ, मैं तेरी कंघी करूँ, तू मेरे पास आ, मैं तेरी जुएँ निकालूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, आपने उसको डांट दिया
उसको बोला कि अल्लाह इन सब चीज़ों से पाक है, उसका बज़ाहिर कोई वजूद नहीं है। इस वाक़े के बाद आप कोहे तूर पे चले गए, जहाँ पे अक्सर आप अल्लाह पाक से हम कलाम होते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, आज तुमने हमारे एक बहुत प्यारे बंदे को नाराज़ कर दिया है, जाओ पहले उसे मना कर आओ, फिर मेरे पास आके बात करना। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पशेमान हुए, वापस गए, आपने उस आदमी को ढूंढा, लेकिन तब तक उस आदमी को भी अल्लाह पाक ने उस चीज़ की अवेयरनेस दे दी थी। तो जब एक पैगंबर को ही इस तरह की किसी बात का हक नहीं है, तो मैं और आप कौन होते हैं लोगों को पॉइंट आउट करने वाले। मेरी आपसे इल्तिजा है, बराए मेहरबानी जज बनना छोड़ दें, लोगों को जन्नत और दोज़ख का सर्टिफिकेट देना छोड़ दें, सिर्फ अपने अमाल की फ़िक्र करें। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह को करने दें, आप अपना काम करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो, और अल्लाह पाक हम सबको हदायत के रास्ते पर चलाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सदका जारिया के लिए इसे आप शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।